Hello students, today the chapter discussion number 10 एयर वाटर एंड वेदर। जो हमारी हवा है, जो जल है, जो मौसम है, आज इस चैप्टर में हम सभी को कंटेन करने वाले हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। एयर इज ऑल अराउंड अस। जो हवा है वो क्या है, वो सभी जगह है। हवा क्या है, सभी जगह है। इवन थ्राउ वी कैन सी इट। क्या कर सकते हैं हम, हवा को देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं। वी कैन फील इट। क्या उसे हम क्या कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। उसे हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे व्हेन द लीव्स रस्टल, जब पत्तियां सरसराती हैं। व्हेन वी फील ए कूल ब्रेज, तो कैसी महसूस होती हैं, वो ठंडी ठंडी महसूस होती हैं, क्योंकि उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एयर इज एसेंशियल, क्योंकि हवा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ब्रीथिंग, इसका उपयोग हम सांस लेने में भी किया जाता है। एंड इट सर्व मैनी पर्पज, क्योंकि ये बहुत ही उद्देश्यों को क्या करती है, अपने पूरे करती है। वाइंड कैन बी जेंटल लाइक ए ब्रीज और पावरफुल लाइक ए स्टॉर्म। जो हवा है वो कभी हल्की भी हो सकती है, कभी भारी भी हो सकती है, कभी शक्तिशाली होती है, जिसे तूफान भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ एयर। जो हवा है उसमें क्या क्या मिश्रण है, मतलब हवा किन किन मिश्रणों से बनी हुई है। तो एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज। जो हवा है उसमें क्या है, विभिन्न गैसें हैं। गैसें में कौन कौन सी गैसें इंक्लूड हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन है। हवा कई गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। इस मिश्रण में कौन कौन सी गैसें इंक्लूड हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इससे क्या होता है, वो जलवाष्प और जितने भी धूल के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड कार्बन। जो ऑक्सीजन गैस है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट गैसिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड। जो हमारे पौधे और जानवर हैं उनके लिए कौन, ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध गैस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस हैं। क्योंकि एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन। जो एनिमल्स हैं वो अपनी सांस लेने के लिए किस गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस का। एंड रिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते किसको हैं, रिलाइज किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। विच प्लांट्स देन यूज टू मेक फीड रिलाइज ऑक्सीजन, और इसकी सहायता से वो क्या बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जो हवा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है ऑल टेक्स अप स्पेस मीनिंग इट्स फिल कंटेन। जो हवा है वो सभी जगह है और सभी जगह क्या है, अपना स्थान घेरती है। एक्सपेंडिंग टू फिल ए स्पेस, वो क्या करती है, अपना एक स्थान घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन यू ब्लो अप ए बैलून। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है, क्योंकि वह क्या कर लेता है, अपना स्थान घेर लेता है। इनसाइड फ्लूइड्स मैक्स बिगर। जब उसमें हम हवा भरते हैं तो वह क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर हैज ए मास। क्योंकि हवा है उसमें अपना क्या होता है, मास भी होता है, अपना द्रव्यमान होता है, क्योंकि वह क्या, उसमें वजन होता है, वेट होता है। विच मीन्स इज है वेट, क्या रखती है, वो अपना एक भार रखती है। द वेट ऑफ द एयर इन एटमोस्फेयर प्रोसेस डाउन आवर थिनिंग इन अर्थ। अपने इस वजन के कारण हवा अपने एटमोस्फेयर में क्या करती है, प्रोसेस करती है, ऊपर और नीचे। क्रिएटिंग एटमोस्फेयर प्रोसेस, यही क्या कहलाती है, हमारी वायुमंडलीय कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, एयर इज ट्रांसपेरेंट सो वी कैन नॉट सी। हवा क्या है, एक गायब हो जाती है क्योंकि इसे हम सीन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एयर इज एडोल्स सो इट डज नॉट हैव ए स्मेल। यह एक गंधीन होती है क्योंकि इसे हम क्या, सूंघ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एयर इज टेस्टलेस। यह हवा एक टेस्टलेस भी नहीं है। इट डज नॉट हैव ए टेस्ट, क्योंकि हम इसको सुगंध, इसके हम क्योंकि इसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। फिर है बच्चों यूजेज ऑफ एयर। जो हवा है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है एयर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स एंड यूज्ड इन मैनी वेज। हम इसका उपयोग जितनी भी जीवित वस्तु होते हैं उसमें इनका उपयोग करते हैं। पहला है
वी ब्रेथ इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कौन सी गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस कहलाएगी, क्योंकि टू मेक फूड एंड रिलाइज ऑक्सीजन, वो अपने भोजन का निर्माण किससे करते हैं, ऑक्सीजन को रिलाइज करके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वी फिल एयर इन फुटबॉल, जब हम फुटबॉल में हवा भरते हैं या ट्यूब में या ट्यूबलेस में, एंड बैलून्स और गुब्बारे में भी इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। एयर हेल्प क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़ों सुखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, हवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर, जो स्वच्छ हवा होती है उसकी क्या महत्वता है, उसका क्या महत्वपूर्ण है। तो क्लीन एयर इज फ्री फ्रॉम स्मेल एंड कलर, जो स्वच्छ हवा होती है वो क्या होता है, बिना कलर के होती है, विदाउट कलर एंड स्मेल, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। इट इज इंस्टेंशियल ऑफ हेल्थ, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य शरीर को क्या करती है, स्वस्थ करती है। द वेल बीइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों के लिए भी क्या है, बहुत ही लाभदायक होती है। एरियाज विद मैनी प्लांट, जो भी हमारे एरिया में प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे जंगलों में होते हैं, एंड टेंड टू हैव क्लीन, वहाँ पे क्या होती है, हवा स्वच्छ होती है। हाउएवर, कैसे, सिटीज में, जो हमारे सिटी हैं इनमें हवा क्या होती है, धुंध होती है, इनमें हमें नुकसानदायक होती है। ऑफ्टन एवे पोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोटर वाहन, जो भी हमारे मोटर वाहन होते हैं उनसे क्या निकलता है स्टूडेंट, धुआं निकलता है, और उससे क्या होती है, जो हवा जो होती है वो हानिकारक होती है। फैक्ट्रीज में है रिलाइज फ्रॉम हार्मफुल गैसेज, ये कैसी गैसें हैं, हमारी हानिकारक गैसें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रिमेंबर, हमें याद करना चाहिए, एयर इज ऑल अराउंड अस, जो हवा है वो क्या है, सभी जगह है। एंड इट्स प्ले क्रिटिकल इन द लिव्स इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे मानव पर्यावरण में हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मानव के महत्वपूर्ण इस पर्यावरण में इसकी क्या है, एक उपयोगिता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वाटर। अब जल क्या है, जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल एक महत्वपूर्ण चीज है। वी नीड टू सर्वाइव, जीने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स। इट इज आल्सो अराउंड अस, क्योंकि यह क्या है, सभी जगह है स्टूडेंट्स। वी यूज वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, ये सभी चीज़ों में जल का उपयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न चीज़ों में इसका उपयोग स्टूडेंट्स किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेज, आज हम इसके उपयोग को पढ़ने वाले हैं कि वाटर एंड द डिफरेंट फॉर्म इन कैन टेक, कि हम जल का उपयोग भिन्न भिन्न तरीकों में कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ वाटर, जो जल है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो वी यूज वाटर इन एवरीडे, हम जल का यूज प्रत्येक दिन करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किन किन स्थानों पर करते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके भी बहुत क्या हैं, लिव्स फॉर मैनी रीजन्स, उसके क्या है, अनेक कारण हैं। जैसे ड्रिंकिंग है, पीने के लिए भी हम जल का प्रयोग करते हैं। वी नीड टू ड्रिंक, पीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की। वाटर टू स्टे हाइड्रेट्स एंड हेल्थी, हमारे अपने आप को हाइड्रेट और स्वस्थ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। बाथिंग, जो हम स्नान करते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। वी यूज वाटर टू टेक शॉवर्स, बाथ एंड कीप आवर बॉडी क्लीन, हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए और नहाने के लिए किसका यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। अब है क्लीनिंग, जो हमारे पास स्वच्छ होता है। वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग डिसाइज क्लॉथ एंड इवन फॉर्म, हम अपने घरों में कपड़े धोने में और पानी को साफ करने में, इन सभी में किसका यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं। अब जैसे कुकिंग्स है, वी नीड वाटर टू कुक फूड, हम भोजन बनाने में भी, कुछ खनिज पदार्थों को बनाने में भी किसका यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्लांट्स एंड एनिमल, जो हमारे पौधे हैं और जो जानवर हैं उन्हें भी अपना जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, सो नीड वाटर ग्रो द सर्वाइव, अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे, अपने आप को कैसे जीवित रखेंगे, क्योंकि उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब स्टूडेंट है स्टेटस ऑफ वाटर, जो जल के स्रोत हैं, जल किस किस पदार्थ में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। वाटर कैन एक्साइट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, वाटर को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में बांटा गया है। नंबर एक, सॉलिड स्टेट्स होता है, जब हमारा बर्फ जब हम पानी जो बर्फ बन जाता है, वहन वाटर फ्रीज, जब जल एक बर्फ बन जाता है। इट बिकम आइस, वो क्या हो जाता है, एक बर्फ बन जाता है। आइस इज ए सोल्ट एंड हार्ड, वो क्या हो जाता है, हार्ड और कठोर हो जाता है।
वी कैन फाइंड आइस क्यूब्स इन द फ्रीजर, हम उसको फ्रीजर में क्या होते हैं उसके छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। फ्रीजर में क्या होता है बच्चों, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, जो हमारा द्रव जल होता है। वाटर इन यूज फ्रॉम टू लिक्विड, हम जल का प्रयोग द्रव के रूप में भी करते हैं स्टूडेंट्स। वी कैन ड्रिंक, जैसे हम पीते हैं। प्योर एंड स्प्लैश, जैसे हम अच्छा और बेकार पानी का यूज करते हैं। वाटर वैन इट्स इन दिस स्टेट, जो भी इसमें प्रयोग होते हैं स्टेट में। अब बच्चों गैस स्टेट भी है, एक प्रकार इसका गैस स्टेट है। वहन वाटर टर्न्स टू स्टीम वॉपर, जब वाष्प जल बन के उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, गैस स्टेट, क्योंकि वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इट बिकम ए गैसेज बन जाता है। स्टीम कम्स फ्रॉम ए वाटर एंड कैन मेक थिंग फॉगी एंड बाथरूम मिरर, हम अपनी जितनी जो भी वॉशरूम होता है, जो भी दर्पण मिरर होता है, उसमें क्या होता है, गैस के रूप में वो जल उड़ जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, वाटर साइकिल है, जो जल चक्र बोलते हैं जिसे हम जल चक्र। अब हमें पता है कि जो बारिश का जल है ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हम सोचते हैं। हाउ आर यू ओवर वंडर्ड, कैसे सोचें या कैसे पता लगाएं। वेयर द वाटर कम्स फ्रॉम, व्हाट इज रेन, जो जल से, जो बारिश से जल आता है वो कहाँ से आता है। वाटर गोज, जो जल जाता है थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी वाटर साइकिल कहलाती है। हियर इज सो इट वर्क्स, आओ इस कार्य को देखें। पहला है हमारे पास एवोपरेशन, ये क्या होता है, जो हमारा वाष्प दाब होता है, जो हमारे पास वाष्पीकरण होता है। वहन द सन शाइनिंग ऑन द वाटर, जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे जल जो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट्स गेट हीटेड एंड टर्न्स इनटू वेपर, जल गर्म हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, वो प्योर में हो जाएगा। इट गोज अप टू इनटू स्काई, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, वो आकाश में उड़ जाएगा या चला जाएगा। अब क्या है, कंडेंशन है, जो हमारे पास संघनन है स्टूडेंट्स। द वेपर इन द स्काई कूल्स डाउन एंड टर्न्स बैक इनटू वाटर, जब वाष्प है वो बदल जाता है और लेकिन ठंडा होकर पुनः छोटी छोटी बूंदों के रूप में वापस आ जाता है। दीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लाउड्स, और छोटी छोटी बूंदें क्या हो जाती है, बादल में चली जाती हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है, पर्सिपिशन है, ये क्या होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक ऐसा होता है। व्हेन द क्लाउड्स गेट फुल ऑफ वाटर, जब हमारा जो बादल होता है जब उसमें वो संपूर्ण जल से भरा हुआ होता है तो इन स्टार्ट्स ऑफ रेन, वर्षा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सिनो और होल, और जो हमारे ओले होते हैं भारी भारी छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं पड़ने। इट बिकम्स द बर्ड बैक डाउन द अर्थ, वो क्या है, पृथ्वी पर वापस चले जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कलेक्शन, जो भी हम जो वर्षा का जल हो या किसी भी चीज़ का जल हो जो इकट्ठा होकर नदियों में, तालाबों में, झरनों में आदि में पहुंच जाता है, वही क्या होता है, हमारा कलेक्शन वाटर होता है। द वाटर डैट इज फॉल फ्रॉम्स, जब जल गिरता है, द स्काई कलेक्ट्स, जो उसे आकाश इकट्ठा होता है, वो किस में होता है, रिवर्स में, लेक्स में एंड ओशंस में। रेडी टू स्टार्ट द साइकिल ऑफ द अगल, फिर हम इसको क्या करते हैं बच्चों, एक जल चक्र की प्रक्रिया के रूप में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब वेदर है, जो हमारा मौसम होता है, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है जल का। जैसे वेदर इज ऑल अबाउट वाटर हैपनिंग आउटसाइड वर्ल्ड, जो भी हमारी बाहर की दुनिया होती है, बाहर का जो ओपनिंग आउटसाइड संसार होता है, उसमें भी ये चीज़ हमें मौसम को देखने को मिलता है। इट टेल्स यूज इज शॉर्ट एंड कोल्ड, कभी इसका हम यूज गर्म के रूप में करते हैं और कभी इसका यूज हम ठंड कर में। इट इज रेनिंग, जब वर्षा होती है। सनी एंड इवन देयर इज बिग स्टॉर्म्स, क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे बिग स्टॉर्म्स निकलते हैं। हियर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, वेदर भी क्या होता है बच्चों, कुछ प्रकार का होता है। पहला क्या है, शनी, दूसरा क्या है, रेनी। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जब सूर्य हमारा चमकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राइटली होता है। एंड देयर आर नो क्लाउड्स, बादल नहीं होते हैं भरे हुए। इन द स्काई, इस आकाश में सूर्य चमकता है क्योंकि उसमें आकाश में क्या नहीं होते हैं, बादल भरे हुए नहीं होते हैं जल से। फील्स वार्म आउटसाइड, ऐसा महसूस होता है जो बाहर की दुनिया में हो। रेनी व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जब जल गिरता है आकाश से। वी नीड एन अम्ब्रेला, हमें किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, अम्ब्रेला की आवश्यकता है। और रेनकोट टू स्टे ड्राई, हमें सुखाने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रेनकोट की आवश्यकता होती है। अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारा क्लाउडी है। वहन द स्काई कवर्ड विद क्लाउड्स वहन किस इन द सन, हम क्या है, आकाश से अपने आप को क्या करते हैं बच्चों, ढके हुए होते हैं, क्योंकि वी कैन सी द सन, हमें क्या है, सूर्य का सीधा नहीं दिखाई देता है, नहीं हम पे पड़ता। इट कैन फील ग्लोमी, ये क्या महसूस करता है, हमें ग्लोमी महसूस करता। अब क्या है स्टूडेंट,
स्ट्रोमी, ये क्या होता है, वहन देयर आर स्ट्रॉन्ग winds, जब हमारी तेज हवा चलती हैं, या हैवी रेन भारी वर्षा होती है, या समटाइम्स कुछ थंडर्स होते हैं, एंड लाइटिंग कुछ चमकता है, इट कैन बी ए लिटिल स्क्रे, क्या होती है, बहुत छोटी छोटी स्क्रे होती हैं। वेदर इज इम्पोर्टेंट, क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट हेल्प्स ए प्लान एंड क्लोथ्स टू वियर, इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कपड़ों को पहनने के लिए। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ द डे, प्रत्येक दिन हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इट आल्सो इफेक्ट्स, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बहुत सी वस्तुओं पे पड़ता है, जैसे लाइकिंग, फार्मिंग एंड ग्रोइंग, पर कुछ पौधों पे भी, बढ़ने पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है।